हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सारेगामा इंडिया पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको सारेगामा इंडिया लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये कंपनी का काम है जो टेलीविज़न पे सीरियल्स आते हैं उनका प्रोडक्शन करना, और उसी के साथ में ये कंपनी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, फिल्म्स टीवी सीरियल से उनका पब्लिकेशन करती है और मार्केटिंग सर्विसेज भी करती है। तो सारेगामा इंडिया का मेनली ये काम है, टीवी फिल्म सीरियल्स इन सब से जुड़ी हुई है। साथ ही में इसका कंपनी डेटा है 5648.57 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पीए 21.58 और कंपनी का पीए यहाँ पे 45.56, मतलब इंडस्ट्री के पी से डायरेक्ट आपको डबल भाव में मिल रहा है। और उसी के साथ में जो बुक प्राइस है वो भी 11.10 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है, मतलब महंगे प्राइस पे। डिलीवरेबल परसेंटेज है 65.48, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.92, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.92 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो जैसे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 366 करोड़ था। 2019 में कंपनी ने 601 करोड़ जनरेट किया। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो गया और 2021 में 472 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन उसी के सामने आप प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की देखो जो 28 करोड़ की थी। जब 601 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया तब भी उन्होंने 54 करोड़ का प्रॉफिट किया, और उसके बाद जब कंपनी ने 472 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया तब कंपनी ने 112 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, जो बहुत ही बढ़िया बात है। या तो कंपनी ने अपने कुछ मतलब जो चीज़ें होती है, जो जैसे कंपनी एक सेल्स करती है और उसी के साथ कंपनी के दूसरे बिजनेस होते हैं, या तो कंपनी ने अपने कुछ बिजनेस बेचे हैं तभी इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, या फिर कंपनी ने अपनी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर प्रमोटर के पास 59.05% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 7.36% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 3.73% का स्टेक है, पब्लिक के पास है 29.27% का स्टेक है, और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास है 0.59% का स्टेक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर में 133 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, मार्च में 123 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, और जून में 104 करोड़ का सेल्स था। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स थोड़ी गिर रही है। अदर इनकम भी अगर आप देखो तो मार्च में कंपनी ने 18 करोड़ का सपोज कुछ तो सेल किया है, और उसी के साथ आप कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च में कंपनी ने 37 करोड़ का मुनाफा किया, जून में 27 करोड़ का मुनाफा किया है। तो कंपनी की रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुआ है, और उसी के साथ जो अगर आप क्वार्टरली बेसिस में देखते हैं तो उसमें भी कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है तो ये एक नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। रिटर्न रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी को मुनाफा अच्छा खासा हुआ है, तो रिटर्न भी कंपनी का बढ़िया आया है। 2019 में 12.64% का आरओई दिया था, और मार्च 2021 में 22.25% का आरओई दिया। आरओसी की बात करें जो 18% था वो 27% पे आ गया, 27.52%। मतलब कंपनी की जो इक्विटी है, कैपिटल है, उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है और रिटर्न देती है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें जो 7% था वो 14.35% हो गया। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। लेवरेज रेशो की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी का डेट था वो पूरा कंपनी ने ज़ीरो कर दिया है, कंपनी ने पूरा डेट चुका दिया है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ गया है, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो कंपनी की बढ़िया है।
अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो वो है 3629 और लो अगर आप देखो तो 181.20 रुपीज़। मतलब कम रिटर्न कितना मिला है जिन जिन लोगों ने 5 ईयर लो पे मतलब 181 या 200 रुपये पे लिया है, उनका आप प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1281%, 1200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिला है। और अभी ये करंटली अपने 5 ईयर हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, 300-400 रुपये, 3239.60 रुपीज़ पे चल रहा है। और आज 0.44% ऊपर था, 14.10 रुपीज़ ऊपर था। ये शेयर में वॉलेटिलिटी है, और जो जिस तरह का मतलब इतना महंगा शेयर है तो इसमें वॉलेटिलिटी अच्छी मिल जाती है, जिसमें लोगों को अच्छा मुनाफा कमाने का भी मौका मिल जाता है। तो अगर आपको ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है, तो अगर आप चाहते हो प्रॉफिट बुक करना तो आप कर सकते हो, वरना आप रहने दे सकते हो, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बढ़िया है तो ये आराम से आपको और भी मुनाफा इसमें मिल सकता है। और अगर आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो अगर आपको 2900 पे मिलता है तब आप इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉलेटाइल ही है, 3200-3300 मतलब 3200 3300 जैसे भी ये जाता है तो आप उतने पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।